हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m and radius r, capital R, rotates freely about a stationary vertical axis passing through its center. The disk has a radial guide along which can slide without friction a small body of mass m. A light thread running down through the hollow axle of the disk is tied to the body. Initially, the body was located at the edge of the disk and the whole system rotated with an angular velocity omega naught. Then, by means of a force F applied to the lower end of the thread, the body was slowly pulled to the rotation axis. अब हमें फाइंड क्या करना है? एक तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इन द फाइनल स्टेट, द वर्क परफॉर्म्ड बाय फोर्स F, राइट। चलिए देखते हैं। तो उसने क्वेश्चन में क्या दिया, पहले तो हमें इसे समझना है। एक डिस्क थी, है ना। इसको एक अच्छा सा बना लेते हैं। ऑल राइट, हाँ अभी बढ़िया बना। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में डिस्क छोटी हो गई ऐसा नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ अभी इट इज इक्वल। चलो, हुआ क्या कि जब वो इनिशियल स्टेट में थी तो ये इसके, अच्छा पहले तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन की लेंथ देख के बच्चे काफी डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अभी उसने बोला डिस्क में एक रेडियल गाइड है। ठीक है, रेडियल गाइड आप समझ सकते हो, कुछ इस तरह का एक चीज है जिसमें से एक स्मॉल बॉडी ऑफ मास m पास कर सकती है, राइट। अच्छा, इनिशियली क्या था, ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही थी। ये रही ओमेगा नॉट, इससे रोटेट कर रही थी। ठीक है, इस पे कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, राइट। अब फाइनली क्या हुआ? ठीक है, ये ओमेगा वन। ठीक है, फाइनल स्टेट में क्या हुआ, हमने एक फोर्स अप्लाई करी F। हमने क्या करा, एक फोर्स अप्लाई करी F, जिससे ये सेंटर की तरफ आ गया जो मास था, है ना। हमने एक फोर्स अप्लाई करी F, है ना, जिसकी वजह से ये सेंटर की तरफ आ गया, है ना। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल स्टेट में, राइट। और उसके बाद पूछ रहा है वर्क डन क्या परफॉर्म होगा इस पर्टिकुलर केस में, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं आई। चलो देखते हैं। अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये आपको बेसिक है, पता होना चाहिए। जब भी वो कोई दूसरे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हो तो आप समझ जाइए कि इसमें ये लॉ लगने वाला है, और कोई चीज शायद ही मुश्किल लगेगी 95% केसेस ऑफ द टाइम। पहले तो आप I1 निकाल लो, बेस्ट है कि आप I1 की वैल्यू निकाल लो, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेशंस आप अलग से कर लेंगे, है ना, तो ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर। कैपिटल M जो है ये डिस्क का मास है ना, डिस्क का मास है। तो तो दैट इज हाफ m r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होने से चाहिए सभी फिगर्स के। अगर वो नहीं पता है तो पहले वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप रिवाइज करो और फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आना। प्लस में m इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये r डिस्टेंस पे ना, इसका रेडियस r है, इस पर्टिकुलर डिस्क का रेडियस r है, तो m r स्क्वायर हो गया। I2 क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, और I2 होगा हाफ m r स्क्वायर के बराबर। हाफ m r स्क्वायर, क्योंकि वो डिस्क क्या बोलते हैं, वो जो बॉल है, ठीक है, बॉल कहेंगे या बॉडी कहेंगे ऑफ स्मॉल मास m, वो तो अंदर की तरफ आ गया है ना, ये तो अंदर की तरफ आ गया है। तो हम इसलिए अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया लिखेंगे तो हाफ कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे। लगा दो। अब आपको ओमेगा 2 पूछा हुआ है, ओमेगा 2 यहां से कितना आ जाएगा, I1 इंटू ओमेगा 1 अपॉन I2। I1 कितना आ गया, हाफ M R स्क्वायर प्लस स्मॉल m R स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ओमेगा नॉट के बराबर। ठीक है, अपॉन I2। I2 की वैल्यू क्या है, हाफ कैपिटल M R स्क्वायर। लीजिए ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई है आपके पास। ध्यान दीजिए ओमेगा नॉट की टर्म्स में आई होगी, उसने तो आपको जो है
न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दी है, तो ये तो क्वाइट कॉमन सेंस की बात है। 1 प्लस, यहाँ पे इसको इसके नीचे ले लो और इसको इसके नीचे ले लो, सिंपली मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एम अपॉन कैपिटल एम इंटू ओमेगा नॉट। तो ये आ गई आपके पास फाइनली ओमेगा 2 की वैल्यू जो आपसे पूछी गई थी। चलिए अब बी पार्ट देखते हैं। वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स कैपिटल एफ, ठीक है। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। अब एक काम कर सकते हो, आप इनको सेपरेटली निकाल लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, तो दैट विल बी ग्रेट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। दैट्स इट। I1 की वैल्यू आपके पास है, I2 की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा 1 की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा 2 की आप निकाल चुके हो, ये रही ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास है। अब यहाँ पे पुट कर दो, जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो आपके पास आएगा, लेट मी जस्ट सॉल्व दिस। तो ये सॉल्व करने के बाद लगभग आएगा हाफ I1 कितना है, 1/2 एम आर स्क्वायर, इसमें एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ब्रैकेट डाल के ऐसे मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, I2 हाफ इंटू I2 हाफ एम आर का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर 1 प्लस 2m बाई कैपिटल M इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल काइनेटिक या काइनेटिक एनर्जी 2 कह सकते हो, आपके पास आ जाएगा। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, लेट मी जस्ट डू द कैलकुलेशन सिंपली, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 यहां से कॉमन ले लेते हैं, एम आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2m बाय कैपिटल इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू में ओमेगा नॉट स्क्वायर मैंने बाहर ये सारी चीजें कॉमन ले ली, ठीक है। इन दोनों में जो जो कॉमन आया वो मैंने ले लिया, ठीक है। बारह अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2m अपॉन कैपिटल M माइनस 1। तो यहां से आ गया वर्क डन की आपकी वैल्यू। आप इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, हाफ m ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, ये 1 से 1 ध्यान से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2m बाय m कैपिटल। तो क्या यही आंसर है, डेफिनेटली यही आंसर है। आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है दोबारा अपने हाथों से, तभी आपको ये बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो काफी लेंथ देख के आप घबराइए मत क्वेश्चन की, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हुआ क्या है। फाइनली जब आपने जो सारी चीजें कर दी, फोर्स अप्लाई कर दी, तो उसके बाद हुआ क्या है, ठीक है। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के सोल्यूशन में कुछ खास नहीं था, बस हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और वर्क डन का कंजर्वेशन वर्क डन निकाला है, जैसे नॉर्मली निकालते हैं, राइट। सो आई होप सो सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, राइट। थैंक यू फॉर चूजिंग फिजिक्स वाला।